हेलो फ्रेंड्स। तो मार्केट एनालिसिस के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए, कल मैंने 16 मार्च को मैंने 12:31 पे ट्वीट किया था कि निफ्टी माइट शो अप मूव टुवर्ड्स 23,600 दिस वीक एंड स्टॉप लॉस इज 23,030। ठीक है, ये मैंने कल के भी वीडियो में बताया था कि स्टॉप लॉस 23,030 क्यों है एंड 23,600 का टारगेट क्यों मैंने दिया था। ये मैंने कल के एनालिसिस के वीडियो में आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो देखिए आज निफ्टी एग्जैक्टली वहीं पे गया, 23,600 650 के आसपास तक गया है एंड देन एक रिवर्सल लेके 25,580 के आसपास कहीं क्लोज हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि आज मार्केट में हम कैसे ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि देखिए आज मैंने कई ट्वीट किए दिन में। एक तो सुबह एक ट्वीट किया, सबसे पहले देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक ट्वीट किया था, कहाँ ट्वीट किया मैंने, हाँ ये देखिए, मैंने आज सुबह 11:18 में ट्वीट किया था कि 15 मिनट में यह जो चार्ट का एफ था ना, ये जो चार्ट का एफ था, ठीक है, बुलिश एफ ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था और एक 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया था इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के नीचे। तो मैंने बोला था कि निफ्टी कैन मूव टूवर्ड्स करेक्ट अप टू 240 लेवल। 240 लेवल में क्यों सोच रहा था कि आएगा निफ्टी अगर नीचे की तरफ आया, बट यहीं पे आपको आके निफ्टी ने एक साइन दिखाया कि नहीं और नीचे नहीं जाएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, एंड फिर मैंने बाद में ट्वीट किया जब मार्केट ऊपर आया। तो देखिए मैंने क्या ट्वीट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी इज ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट ऑल बियरिश पीडी एरेस। ठीक है, सारे बियरिश पीडी एरेस डिसरिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी। ठीक है, जो 15 मिनट के चार्ट पे ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना था, ठीक है, उसको इनवर्स फेयर वैल्यू गैप जो बन गया था उसको फिर से डिसरिस्पेक्ट किया। यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट के चार्ट पे बना था, उसको डिसरिस्पेक्ट करके इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के ऊपर था 1:01 पे, तब मैंने ट्वीट किया था। और लेवल क्या था उस समय मार्केट का, देखिए 23,487, मतलब ऑलमोस्ट 150 प्लस पॉइंट मूवमेंट यहाँ से मार्केट ने ऊपर दिया 1 बजे के बाद। ठीक है, तो इस तरह से आपको मार्केट को देखना होगा कि क्या मतलब लेवल्स हैं, कौन से पीडीआरएस रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन से पीडीआरएस डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए 23,240 तक क्यों नहीं गया वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो वीकली चार्ट पे है। ठीक है, अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है वीकली चार्ट पे। एनालिसिस यहीं से शुरू करते हैं वीकली चार्ट से। ठीक है, देखिए मार्केट सबसे पहले क्या कर रहा है, यह एक बुलिश डीलिंग रेंज बनाया है एंड यहाँ पे मार्केट ने एक गैप छोड़ा हुआ है 20-30 पॉइंट का एट 25 DRT इसने टच नहीं किया था। ठीक है, एंड अब मार्केट यहीं से रिटर्न लिया है। उसके पीछे और भी रीजन है, देखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी के अगर हम डेली वीकली चार्ट पे चलेंगे, सपोज बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे हम चलेंगे, तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, देखिए बैंक निफ्टी ने यह दो इक्वल लो टैप करके, यहाँ की लिक्विडिटी टैप करके वापस 50 DRT के ऊपर आके आज क्लोजिंग दिया है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सेंसेक्स को देखेंगे हम, सेंसेक्स देखिए क्या कर रहा है, सेंसेक्स अपने 25 DRT तक गया है एंड ये जो हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसके मीन थ्रेशोल्ड मतलब 50% रेंज से ही सपोर्ट लेके ये 25 DRT के ऊपर आ गया है एंड ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। तो देखिए इसके ऊपर ही आके ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट एक सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो अपने डिस्काउंट जोन में आया हुआ है मार्केट एंड वहाँ से सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। अब देखिए निफ्टी ने, जब मैंने आज बोला था कि 240 जा सकता है, बट निफ्टी क्यों नहीं गया 240 तक, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे, तो देखिए मार्केट क्या कर रहा था। कल एक क्लासिक बाय मॉडल दिया हुआ था जो मैंने आपको बताया, समझाया भी था, वीडियो में भी समझाया था, ट्विटर पे भी दिया हुआ था। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा था, देखिए जब मैंने यहाँ पे बोला था, जब इस कैंडल के क्लोजिंग पे मैंने बोला था कि ये शायद जा सकता है 240 तक। 240 में क्यों सोच रहा था, तो देखिए 240 पे क्या लाई कर रहा है, यह जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है ना, इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट लाई कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो कैंडल है, ये सारे जो कैंडल है, ठीक है, यह एक ऑर्डर ब्लॉक और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की तरह काम कर सकता था। ठीक है, तो यह एक लेवल था, तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि हो सकता है अगर मार्केट नीचे गया तो यहाँ तक आके फिर सपोर्ट लेके फिर रिबाउंड कर सकता है। ठीक है, बट मार्केट ने नहीं किया। ये क्यों नहीं किया, तो देखिए मार्केट बियरिश कब होता, एक तो
एक तो जब इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप के कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है, तब मार्केट बियरिश था, तब मैंने ट्वीट किया था यहाँ पे इस कैंडल पे कि मार्केट नीचे जा सकता है, एंड मार्केट ने वही किया। एटलीस्ट आपको 100 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है मार्केट ने यहाँ से नीचे की। बट देखिए मार्केट क्या किया, अब मार्केट में चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बियरिश कब होता, तो यह जो लेग ऑफ ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसने लिक्विडिटी पर्च किया यहाँ का एंड देन वापस मुड़ा, ठीक है। तो क्या इसके नीचे, इसके जो ओपनिंग प्राइस है लास्ट कैंडल का, इसके नीचे आके क्लोजिंग देता तब हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखते, ठीक है, देन बियरिश मार्केट होता एंड मार्केट कुड हैव गॉन टू दिस साइड। बट मार्केट क्या किया, इसी लेवल को रिस्पेक्ट करने लगा। तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी जब मार्केट ने नहीं दिखाया, 1 2 3 4 5 6 कैंडल हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब था कि मार्केट नीचे जाने को रेडी नहीं था। दूसरा, जो मैंने 1:18 पे जो ट्वीट किया था कि मार्केट इज डिसरिस्पेक्टिंग ऑल बियरिश पीडीआरएस, तो देखिए यह जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बना, इसके ऊपर आ गया मार्केट, ठीक है। उसके अलावा जो निफ्टी में क्या किया इसने, जो ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया था, ठीक है, यह जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया था, ठीक है, इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के ऊपर आके क्लोजिंग दिया है एंड देन इसको रन कर गया, ठीक है। तो ये डिसरिस्पेक्ट दिखा रहा था कि मार्केट का जो बियरिश सेटअप बना हुआ है यहाँ पे, इस जोन में जो बियरिश सेटअप बना हुआ है, वहाँ पे सेलर्स हावी नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। मार्केट इज स्टार्टिंग टू डिसरिस्पेक्ट ऑल दिस पीडीआरएस, बियरिश पीडीआरएस, ठीक है। ये जो सारे सेटअप बने हुए थे ये डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, तो मार्केट ऊपर की ओर चला गया। देखिए तो मार्केट ने क्या किया, फिर यह जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे, इन बियरिश पीडीआरएस के जस्ट ऊपर बनाया, ठीक है, एंड देन इसी के कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट को टैप किया एंड रिजेक्शन लिया इसके हाई से, एंड देखिए मार्केट आराम से आपका 100 पॉइंट का मूवमेंट, 130 पॉइंट का मूवमेंट ऑलमोस्ट दिया है मार्केट ने 145 के बाद, ठीक है। तो आप इस ट्रेड को कैच कर सकते थे। आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस एक छोटा सा होता, बट जनरली सुबह जो था स्टॉप लॉसेस आपके बड़े हो रहे थे, ठीक है। अगर सपोज आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाता, ठीक है, तो अराउंड 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते बुलिश, तो आपका स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, तो ये भी काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा था बार बार, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए 5 मिनट के चार्ट पे और लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट पे, देखिए लोअर टाइम फ्रेम के लाइक 15 मिनट के चार्ट पे देखिए ये बियरिश सेटअप आपको दिखा रहा है, बट अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे कोई भी बियरिश सेटअप आपको नहीं दिखेगा, देखिए, तो वो फिल्टर आउट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा हायर टाइम फ्रेम को ही वो करना चाहिए, आपको कंसिडर करना चाहिए। तो देखिए क्या हायर टाइम फ्रेम पे आपको कोई भी बियरिश सेटअप यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। यह जो वॉल्यूम इम्बैलेंस बना है, ठीक है, इसी को सपोर्ट बनाया मार्केट ने, वापस ऊपर चला गया, ठीक है। तो बियरिश सेटअप नहीं दिख रहा है यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे दिख भी रहा था, बट उसने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं दिखाया हमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। या बियरिश टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर कोई सेटअप बन रहा है तो उसको आप मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है वो सेटअप, वो आप एक हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर देख सकते हो कि क्या हायर टाइम फ्रेम पे भी सिमिलर टाइप ऑफ कुछ दिखा रहा है हमें बियरिश या बुलिश जो भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस सेटअप को मतलब वैलिडेट कर सकते हो। अब देखते हैं कि मार्केट आगे क्या कर सकता है। तो देखिए मार्केट आगे क्या कर सकता है, अगर हम 75 मिनट के चार्ट पे हैं, ठीक है, तब 75 मिनट के चार्ट पे क्या बना है देखिए। 75 मिनट के चार्ट पे मार्केट ने क्या किया है, यह एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है, ठीक है, जिसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट लाई कर रहा है 23,265। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है इसको रन किया है मार्केट ने, ठीक है, जिसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट लाई कर रहा है यहीं पे कहीं। तो दोनों एक साथ एक आसपास ही लाई कर रहा है 10-15 पॉइंट के डिफरेंस के रेंज में, ठीक है। तो अगर मार्केट वापस आता भी है, ठीक है, अगर मार्केट वापस आता है, अगर हमें मार्केट यहाँ पे मिलता है फिर से एंड यहाँ पे फिर से बाय मॉडल देता है मार्केट, तो दैट वुड बी वेरी गुड लॉन्ग, ठीक है। और अगर मार्केट इस लेवल के, इसके ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है इसके 50% कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के, क्योंकि देखिए हम 75 मिनट के अगर चार्ट पे हैं और फेयर वैल्यू गैप्स को देख रहे हैं, ठीक है, तो 75 मिनट के चार्ट पे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के नीचे अगर 75 मिनट के चार्ट पे क्लोजिंग देता है, देन हम बियरिश होंगे, फिर यहाँ से फिर हम लोअर लेवल्स देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर मार्केट इस लेवल पे आके एक बुलिश सेटअप फिर से देता है तो दैट वुड बी वेरी गुड लॉन्ग और बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा वहाँ से, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने क्या किया अभी, अब ये जो गैप था ना, यह जो एक छोटा सा गैप था ये फिल कर लिया है मार्केट ने, ठीक है, यह गैप फिल कर लिया है। अब ऊपर गैप नहीं है, ये गैप फिल करते हुए नीचे आया था,
दूसरा जो है, अब देखिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए अगर मार्केट ये लाइन क्या है 24,050 के आसपास का जो ये लाइन है 60 के आसपास, यह लाइन है हमारा 50 DRT, वीकली टाइम फ्रेम पे 50 DRT है, ठीक है। यह लाइन एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अगर मार्केट ऊपर आता है 24,000 की तरफ, ठीक है। क्यों? देखिए एक तो 50 DRT का लाइन है, दूसरा यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी है जो कि अलाइन कर रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली अलाइन कर रहा है इसी लाइन से। तो यह आपके लिए यह लेवल 24,060 70 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, तो देखिए कि आज का हाई अगर कल तोड़ता है मार्केट एंड देन आपको कोई इंट्राडे बेसिस पे 15 मिनट के चार्ट पे बुलिश सेटअप मिलता है तो आप लॉन्ग कीजिए। अदरवाइज आपको लॉन्ग करने के लिए यहाँ तक का फिर वेट कर लीजिए एंड देखिए कि इस लेवल पे आने के बाद अराउंड 23,250 के आसपास आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। क्या इस लेवल को तोड़ के नीचे जा रहा है या यहीं से फिर से रिवर्सल का साइन दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें ये इस लेवल पे ट्रेड मिल गया तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज अब कल अगर इसका हाई टूटता है आज का, ठीक है, तो देन अगेन इट कैन गो अप, लेकिन आपको सेटअप का वेट करना होगा, आपको सेटअप मिल रहा हो तभी। और अदरवाइज अगर मार्केट ये भी कर सकता है कि कल का हाई तोड़ के लिक्विडिटी स्वीप करके एंड देन अगेन रिटर्न होके यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, तो दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं। तो जिस तरह का भी ट्रेड देगा, जिस तरह का भी सेटअप बनाएगा, ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए दूसरा यहाँ पे क्या किया है, एक और बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ठीक है, 75 मिनट के चार्ट पे। तो इसका भी ध्यान रखिए आप, क्या इसको रिस्पेक्ट करता है कि डिसरिस्पेक्ट करेगा। इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट 23,510 पे है, ठीक है। तो इस लेवल को भी आप ध्यान में रखिए। अगर इसको डिसरिस्पेक्ट करता है तो वी माइट सी दिस लेवल्स, अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो वी माइट सी दिस लेवल्स, ठीक है। तो यह लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए अब, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कि ब्रेकअवे गैप हो जाए, ठीक है। अभी जैसा दिख रहा है कि ये ब्रेकअवे गैप हो सकता है, तो ब्रेकअवे गैप है, उसके ऊपर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है, तो हो सकता है कि मार्केट माइट गो फॉर दिस लेवल्स। और इसको अगर डिसरिस्पेक्ट करता है तो मार्केट विल अगेन कम बैक टू दिस लेवल, ठीक है। तो देखते हैं कि कल मार्केट क्या करता है, इसी तरीके से आप ध्यान रखिए। एंड अब देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, एक बार इसको भी देख ही लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर वीकली चार्ट पे हम देखेंगे तो 50 DRT ऊपर आके क्लोजिंग दिया है आज के दिन, ठीक है। तो अगर वीकली क्लोजिंग 50 DRT ऊपर देता है तो देन वी कैन बी बुलिश टू फिल दिस गैप और टूवर्ड्स फिर से 75 DRT की तरफ आ सकता है। और अदरवाइज रिजेक्ट हो जाता है इस आज के कैंडल, मतलब इस वीक के कैंडल में अगर ये 50 DRT रिजेक्ट होता है, ठीक है, तो देयर इज ए गैप लाइन हियर जो कि 25 DRT के आसपास है, 51,500, ठीक है। और 50 DRT भी यहीं पे लाई कर रहा है। तो हो सकता है कि फिर से बैंक निफ्टी अगर इस वीक का कैंडल का क्लोजिंग इस लाइन के नीचे होता है तो वी माइट अगेन सी दिस लेवल्स, ठीक है, इन बैंक निफ्टी एंड देयर विल बी मोर फॉल कमिंग। बट सेंसेक्स देख लेते हैं क्या करता है, क्या कह रहा है। सेंसेक्स अपने 25 DRT के ऊपर आया हुआ है एंड यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो हो सकता है कि सेंसेक्स ऊपर आके इसको भी टैप कर सकता है, ठीक है। तो बाकी देखते हैं मार्केट आगे क्या करता है। मार्केट इज सुप्रीम, बट जो सेटअप मिल रहा है एंड हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स का वेट कीजिए अब, ठीक है। निफ्टी राइट नाउ एक ऐसे जोन में है कि कुछ भी मतलब यहाँ से दोनों साइड का डायरेक्शन पकड़ सकता है, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से ट्रेड कीजिए। निफ्टी पे आपका लेवल्स ये याद रखिए आप, देखिए ये लेवल आप याद रखिए, ठीक है। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना छोटा सा, ठीक है, इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट याद रखिए 23,510 15, ठीक है। ये अगर रिस्पेक्ट हुआ तो मार्केट विल मूव अप, ये अगर डिसरिस्पेक्ट हुआ लेवल तो मार्केट विल मूव डाउन। तो इस लेवल को आप अच्छे से मतलब मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ठीक है। यही लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है आगे के 1-2 दिन के लिए।